हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। शीर्ष, नाभि और नियता, नाभिलंब, नाभिलंब का समीकरण, अक्ष का समीकरण और नाभिलंब सिरों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां पे परवलय का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 8y। देखिए यहाँ पे एक निर्देशांक का घात 2 है, एक निर्देशांक की घात 1 है, इसलिए मैंने कहा कि ये अपने पास परवलय का समीकरण है। परवलय का समीकरण है, इसको हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लोग कोई भी मानक परवलय लेंगे, उसके बारे में सारी की सारी जानकारियां देंगे, उसके बाद सवाल पे जाएंगे। तो देखो सबसे पहले कोई मानक परवलय हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay। एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay, इसका मतलब ये देखो ये माइनस भी है तो माइनस का 4ay ले लेते हैं। जिस तरफ अपने पास जिस निर्देशांक की घात कम है उसकी उसकी तरफ अपने पास परवलय झुकने वाला है। तो यहाँ पे देखिए y की घात कम है, y की तरफ झुकेगा, और माइनस भी साथ है, मतलब माइनस ऋणात्मक y x की तरफ ये झुकने वाला है। तो इसका मैं देखो पहले तो चित्र बना देता हूँ। ये अपने पास y x है, ये अपने पास x x है, ऋणात्मक y x की तरफ परवलय झुकने वाला है। तो इस तरह से ये परवलय का चित्र बन गया है यहाँ पे। और नियता अपने पास शीर्ष के दूसरी तरफ अपने पास होने वाली है। ये अपने पास नाभि हो गई, नाभि को f से निरूपित करेंगे, और ये नियता हो गई। नियता का समीकरण यहाँ पे पहले मैं इसको नाभि को निरूपित कर लेता हूँ। देखो नाभि जो होती है अपने पास, सबसे पहले एक की बात कर लेते हैं। तो 0, माइनस का a, ये अपने पास नाभि का निर्देशांक होता है। फिर मैं यहाँ पे नियता की बात करूं तो देखो x निर्देशांक यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, लेकिन y निर्देशांक निश्चित है। तो y बराबर में a जो होगा वो अपने पास नियता का समीकरण हो जाएगा। इसको बोलते हैं नियता और इसको बोलते हैं नाभि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अपने पास शीर्ष की बात करूं तो हर एक जो मानक परवलय होता है उसमें शीर्ष के निर्देशांक 0, होने वाले हैं, जो मूल बिंदु है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नाभिलंब की मैं बात करूं तो नाभिलंब क्या होती है चीज, ये होती है कि ये अपने पास नाभि से गुजरती हुई एक नाभीय जीवा होती है जो परवलय के अक्ष पर हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, तो और इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो इधर लिख देता हूं नाभिलंब। नाभिलंब की लंबाई ये बराबर होती है 4a के। अब 4a के होती है, और परवलय जो है अपने पास परवलय का अक्ष हो गया y अक्ष, और y अक्ष के सापेक्ष हमेशा सममित होता है। मतलब कि 2a y अक्ष के इस तरफ आ जाएगी, 2a y अक्ष के इस तरफ आ जाएगी। इसमें देखो y निर्देशांक हमेशा निश्चित है, तो यहाँ पे x निर्देशांक बदलेगा, 2a इधर गया तो माइनस का 2a कोमा माइनस का a, ये अपने पास नाभिलंब का एक सिरा हो गया। और माइनस प्लस का 2a कोमा माइनस का a, ये नाभिलंब का दूसरा सिरा हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये परवलय की अक्ष जो होती है, परवलय की अक्ष की मैं बात करूं तो अक्ष y अक्ष है, और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर में 0। उसके बाद आगे रह गए नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक आ गए, अक्ष का समीकरण आ गया, नाभिलंब का समीकरण हमें निकालना बाकी है। तो इसमें आप देख सकते हो कि माइनस a ये निश्चित है, y निर्देशांक, x निर्देशांक परिवर्तित हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं नाभिलंब का समीकरण ये बराबर किसके हो जाएगा, y बराबर में माइनस का a, या इसको कह सकते हैं y प्लस a बराबर में 0। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जो दे रखा है उसके लिए हल करते हैं। सबसे पहले हमें सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 8y। इसको तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 4ay से। तो तुलना करने पर अपने पास 4a का मान मिल गया 8 के बराबर, तो यहाँ से a का मान मिल गया अपने को 2 के बराबर। अब इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं और पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र में हमें देखो इस तरीके का चित्र बनने वाला है। ये अपने पास y अक्ष, ये अपने पास x अक्ष, नीचे की तरफ झुकने वाला एक परवलय आएगा, ये इसकी नियता हो जाएगी। उसके बाद देखो ये वाला जो बिंदु है इसको f से निरूपित करते हैं, ये नाभि के निर्देशांक आ जाएंगे। उसके बाद नियता जो है यहाँ पे लिखेंगे नियता का समीकरण, और इसको देखो ये अपने पास इस तरह से बनने वाला है। ये नाभि के निर्देशांक 0, माइनस ए होता है, तो 0, एक की जगह आ जाएगा 2, तो 0, माइनस 2, नियता का समीकरण अपने पास हो जाएगा y बराबर में 2। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष अपने पास हो जाता है 0, तो यहाँ पे पहले जो लिख दिया वो बना लेते हैं। देखो नाभि जो है अपने पास, नाभि बन जाएगी 0, माइनस का 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नियता की मैं बात करता हूं तो नियता अपने पास बन जाती है y बराबर में 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और शीर्ष की मैं बात करता हूं तो शीर्ष अपने पास बन जाएगा 0, इसके निर्देशांक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, परवलय के अक्ष की बात करता हूं तो y अक्ष अपने पास हो जाएगा। तो y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर में 0, तो परवलय का अक्ष
ये बराबर हो जाएगा किसके, x बराबर में 0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नाभिलंब की लंबाई की मैं बात करूं तो नाभिलंब की लंबाई 4a के बराबर होती है। नाभिलंब की लंबाई 4a के बराबर, और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 4a बराबर में 8 है, तो नाभिलंब की लंबाई भी 8 के बराबर हो जाएगी। फिर नाभिलंब के समीकरण की मैं बात करूं तो नाभिलंब का समीकरण ये अपने पास कैसे हो जाएगा, देखो यहां से हम लोग नाभिलंब ये खींच देते हैं, ये अपना हो गया नाभिलंब। इसमें देखिए ये अपने पास सिरा कौन सा आ गया, ये देखो -2 से गुजर रहा है, -2 से गुजर रहा है, मतलब इसका y निर्देशांक हमेशा निश्चित है, x निर्देशांक परिवर्तित हो रहा है। और देखो यहाँ पे 2a इधर जा रहा है, 2a इधर जा रहा है, ठीक है। 4a का मान 8 के बराबर है, 2a का मान 4 के बराबर हो जाएगा, मतलब 4 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, 4 इधर गया तो 4 -2 इसके निर्देशांक हो जाएंगे, -4 -2 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब देखो नाभिलंब के समीकरण की बात करूं तो -2 इसमें निश्चित है और y निर्देशांक इसमें निश्चित है, मतलब y बराबर में -2 ये आ गया नाभिलंब का समीकरण, जिसको हम लोग कह सकते हैं y + 2 बराबर में 0 के बराबर। तो अब देखिए हम और क्या निकालते हैं, और इसमें बाकी रह गया क्या, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक, जैसा कि हमने यहाँ पे बोल दिया है, नाभिलंब के सिरे हमने यहाँ पे निरूपित भी कर दिया है कौन कौन से होने वाले हैं। एक तो -4 -2 और +4 इस तरह से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने नाभि निकाल लिया, शीर्ष निकाल लिया, नियता निकाल लिया, नाभिलंब निकाल लिया, नाभिलंब का समीकरण निकाल लिया, अक्ष का समीकरण निकाल लिया, नाभिलंब के सिरे निकाल लिए। ये सारी चीजें हमने निकाल ली है यहाँ पे, और यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।